जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट ने एक शख्स की बेल प्ली को रिजेक्ट किया है। अब इस शख्स की पूरी कहानी क्या है, इस केस की पूरी डिटेल क्या है, वो हम आप तक पहुंचाते हैं। एक शख्स है जिस पे रेप बाय डिसीट का केस है, यानी उन्होंने किसी खातून के साथ रेप किया है, लेकिन वो सिर्फ रेप नहीं है, वो धोखा है। अब ये पूरे केस की डिटेल जब हम आप तक पहुंचाएंगे तो आपको ये पूरा केस समझ आ जाएगा। इस केस में हुआ यूं कि एक खातून ने केस दर्ज किया है और ये केस अनंतनाग पुलिस स्टेशन में दर्ज होता है, एक एफआईआर लॉन्च किया जाता है और 30 मई 2025 को जस्टिस दर एक डिटेल रिपोर्ट में इस केस के बारे में तमाम पूरी जजमेंट देते हैं और इसके बारे में पूरी चीज़ें बोलते हैं। अब इसमें जो चीज़ सामने आती है उसमें ये कहा गया है कि एक शख्स पे रेप का इल्ज़ाम है अंडर द फॉल्स प्रॉमिस ऑफ मैरिज, यानी वो एक खातून के साथ रिलेशनशिप में था, एक सेक्सुअल रिलेशनशिप था जिसमें जिस्मानी ताल्लुकात उनके थे और उसके बाद फॉल्स प्रॉमिस ऑफ मैरिज किया गया, यानी उन्होंने उनसे कहा था, उस शख्स ने उससे कहा था कि मैं आपके साथ आने वाले वक्त में शादी करूंगा, लेकिन उसी वादे के तहत उन्होंने उसके साथ जिस्मानी ताल्लुकात बनाए और इसीलिए फॉल्स प्रॉमिस ऑफ मैरिज के तहत इन पे केस दर्ज किया गया और ये इन्हें कहा गया कि ये रेप बाय डिसीट है, यानी धोखे के साथ ये इनके साथ रहे हैं और फिर इसे रेप के ज़ुमरे में इन्होंने दर्ज कर दिया गया। अब मैं आपको बता दूं कि बेल रिजेक्ट क्यों कर दी गई। बेल रिजेक्ट इसलिए कर दी गई क्योंकि ये शख्स जो इस खातून से मिला था, इसमें सोशल मीडिया की इन्वॉल्वमेंट भी थी, इसमें उसके साथ साथ कई सारे ऐसे एविडेंस भी थे जो डिजिटल एविडेंस भी थे और इन्होंने कहा कि इस वक्त जो ये स्टेज है, अगर अभी हम बेल प्रोवाइड करते हैं तो जितने भी सबूत हैं उनके साथ टेम्परिंग भी हो सकती है और इसीलिए अभी बेल नहीं मिल सकती है। जैसा मैंने पहले कहा कि एफआईआर अनंतनाग पुलिस स्टेशन में दर्ज किया गया था। मैं सेक्शंस आपको बता दूं, सेक्शन 69 और 351(3) ऑफ द बीएनएस, यानी जो नया हमारा सेक्शन बीएनएस के तहत लगते हैं। इससे पहले जम्मू कश्मीर में आईपीसी था 2019 के बाद और उससे पहले जम्मू कश्मीर में रणबीर पीनल कोड के तहत सेक्शंस लगते थे, उनके तहत ही सज़ा मिलती थी। तो अब बीएनएस के तहत जो एक्यूज़ड है उनके तहत जो केस दर्ज हुआ है उसमें सेक्शन 69 और 351(3) के तहत ही केस दर्ज हुआ है और उन्होंने इन पे कई सारी चीज़ों का इल्ज़ाम लगाया है उस खातून ने। सबसे पहले उन्होंने एलिज किया है कि ये इन्हें पब्लिकली और प्राइवेटली अपनी बीवी के तरह इंट्रोड्यूस करते थे। वो तमाम तर लोगों को, पब्लिक इवेंट हो, प्राइवेट इवेंट हो, कोई गैदरिंग हो, उन्हें कहते थे कि ये उनकी वाइफ है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि शख्स ने उनसे 10 लाख रुपए उधार लिए हैं, बोरो किए हैं और कहा है कि मुझे एजुकेशनल पर्पस के लिए ये पैसा चाहिए और रिपीटेडली इनके साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप में रहा, जहां उन्होंने कहा कि मैं इवेंचुअली तुम्हारे साथ शादी करने वाला हूं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। फिर ये मसला मार्च 13 और 14 2025 को एस्केलेट हुआ, बढ़ गया, तब जाके जब उन्हें फॉर्मल इनविटेशन मिलता है, उस लड़की को उन्हें इनवाइट किया जाता है एक फॉर्मल गैदरिंग के लिए और उसके बाद वहाँ उनके साथ सेक्सुअल असॉल्ट होता है मल्टीपल टाइम्स बाय दैट मैन, यानी वो शख्स उनके साथ सेक्सुअल असॉल्ट करता है। और जब वो इसके बारे में बात करती है तो शी क्लेम्ड, उन्होंने ऐसा क्लेम किया है कि उनकी फैमिली मेम्बर्स और ने उन्हें असॉल्ट किया और उन्हें डराया और धमकाया। अब जो ये एफआईआर दर्ज हुआ है इसमें न सिर्फ उस शख्स का नाम मौजूद है बल्कि उनके भाइयों का नाम भी इसमें मौजूद है, लेकिन जो पिटिशनर है जिसने बेल की अर्ज़ी के लिए दरख्वास्त पेश की थी, उसने अर्ज़ी की दरख्वास्त दी थी, उस पिटिशनर ने और उसके भाइयों ने ये कहा था कि हमारे ख़िलाफ़ जो एफआईआर हुआ है, जो चार्जेस लगे हैं, वो तमाम तर चार्जेस कॉश कर देने चाहिए। अब उनके बोलने की क्या वजह थी? उन्होंने कहा था कि जो ये रिलेशनशिप था ये कंसेंशुअल था, कंसेंशुअल रिलेशनशिप, यानी दोनों की मर्ज़ी इस रिलेशनशिप में थी। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि जो वो खातून है उसकी कुछ क्रिमिनल एक्टिविटीज़ भी थी, यानी उसमें उन्होंने कहा कि ये हमारे घर ट्रेसपास करके आई है, हमसे 17 लाख रुपए की डिमांड की और कहा कि अगर आप मुझे 17 लाख रुपए देते हैं तो मैं अपनी जो शादी की डिमांड है उसे छोड़ देती हूँ। साथ ही साथ उस पर चोरी के इल्ज़ाम भी लगाए और जो पेटिशनर का काउंसिल है, यानी जो पेटिशनर का वकील है, उसने यही सारी चीज़ों के बुनियाद पे अपने शख्स का, अपने जो उनका जो पेटिशनर है, जो उनका क्लाइंट है, उनका केस आगे फॉरवर्ड किया और जस्टिस दर के सामने उनका केस पेश किया। लेकिन जस्टिस दर ने, जो जस्टिस संजय दर है, उन्होंने इस अपनी डिटेल जजमेंट में कई सारी चीज़ें बताई और उनका खुलासा किया। सबसे पहले तो उन्होंने जो पिटिशनर है, जो एक्यूज़ है इस सब में,
उन पे जितने चार्जेस लगे हैं उनको एज इट इज़ रखा, उनको बिल्कुल नहीं हटाया, उनको कॉश नहीं किया। लेकिन जो उनके भाइयों पे चार्जेस लगे हैं, जो उनके रिलेटिव्स पे चार्जेस लगे हैं, उनको हटा दिया गया। और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ मिलता नहीं है उनकी फैमिली और उनके भाइयों के ख़िलाफ़, और अगर हम अभी उनके खिलाफ़ जो चार्जेस लगे हुए हैं उन्हें कॉश नहीं करते हैं तो ये अब्यूज़ ऑफ लीगल प्रोसेस होगा। लेकिन इसी मैटर पे बात करते हुए उन्होंने कहा कि जो प्राइमरी एक्यूज़ है, जो मेन एक्यूज़ है इस केस में, उन पे हम उनके खिलाफ़ जो भी कोर्ट को मिला है, जितने भी सब्सटेंसेस मिले हैं, वो कंप्लेनेंट के वर्जन के मुताबिक ठीक हैं। और जो कंप्लेंट दर्ज हुई है वो इस कोर्ट ने ऐसा ऑब्ज़र्व किया है कि जो भी एक्यूज़ इसमें हैं और जो कंप्लेंट उनके खिलाफ़ दर्ज की गई है, पेटिशनर जो है उनके खिलाफ़, वो तमाम तर मैच करती है, यानी तमाम तर चीज़ें मिलती है जिसके तहत उन पे केस बन सकता है। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि सोशल मीडिया के तहत ज़रिए से इन्होंने एक प्रोलॉन्ग रिलेशनशिप रखा था, वो सेक्सुअल रिलेशनशिप में टर्न हुआ, और बाद में उन्होंने ये भी कहा कि फॉल्स प्रॉमिस ऑफ मैरिज भी इसमें थी। और उन्होंने यही कहा कि अगर हम इस वक्त इनके खिलाफ़ ये केस को इन्हें बेल देते हैं तो ये कहीं ना कहीं टैम्परिंग कर सकते हैं एविडेंसेस के साथ। और साथ ही साथ जस्टिस दर ने इस बात पे भी स्ट्रेस किया कि अगर आज इन्हें इस केस में बेल मिलती है तो आने वाले वक्त में जो विक्टिम्स होंगे वो कभी भी एनकरेज नहीं होंगे, वो कभी भी मोटिवेटेड फील नहीं करेंगे, और उनके खिलाफ़ अगर जुल्म होता है तो वो कभी भी सामने नहीं आएंगे और कोर्ट का दरवाज़ा नहीं खटखटाएंगे और इस बारे में बिल्कुल भी बात नहीं करेंगे। वहीं साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि अगर हम इन्हें बेल देते हैं तो जो भी लोग ऐसा गुनाह करते हैं, ऐसी चीज़ करते हैं, इसमें शामिल होते हैं, इसमें मुलव्विस होते हैं, तो उन्हें एनकरेजमेंट मिलेगी और वो कल को ऐसे गुनाह, ऐसी चीज़ों में और ज़्यादा मुलव्विस होते रहेंगे। और उन्होंने ये भी कहा कि आज के दौर में डिजिटल एविडेंस का काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल है, तो अगर इस टाइम पे बेल मिलती है तो डिजिटल जितने भी ब्लूप्रिंट्स हैं, जितने भी एविडेंस हैं, उनके साथ टेम्परिंग हो सकती है। तो फिलहाल के तौर पे उन्हें बेल नहीं मिली और इस सब केस में इतना ही खुलासा हुआ। और ये डिटेल रिपोर्ट जो जस्टिस संजय धर ने दी है, ये 30 मई 2025 को सामने आई है। अब आने वाले वक्त में ही मालूम होगा कि क्या कुछ सज़ा उन्हें मिलती है या इस केस में फर्दर क्या खुलासा होता है। अभी के लिए इतना ही। बाकी तमाम मज़ीद मालूमात के लिए बने रहें कश्मीर लाइव के साथ।